अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की हुई थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस, और उससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था कि कैनाल रेस की डिस्कवरी किस तरह हुई। यूजीन गोल्डस्टाइन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बेसिस पर क्या ऑब्जर्वेशन थी, और बाद में इसके प्रॉपर्टीज़ से क्या क्या कंक्लूजन निकली। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आज की वीडियो में बेसिकली इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो एमसीक्यू है वो है चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैनाल रेज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स, लार्जर देन इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कांट बी कंपेयर्ड। अब चार्ज टू मास रेशो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कैनाल रेस के लिए, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से कम आएगी, क्योंकि चार्ज डिवाइडेड बाई मास है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कैनाल रेस के मास से वो कम है, क्योंकि दीज आर एक्चुअली द कैटाइंस। कैटाइंस जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इस वजह से चार्ज टू मास रेशो वो इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमेशा वो ज़्यादा होगी और कैनाल रेस के लिए कम होगी। तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कैथोड used inside the discharge tube by Goldstein was long metallic rod, small metallic rod, it was perforated या it was concave or convex। तो जो यूजीन गोल्डस्टाइन ने जो यूज़ किया हुआ था कैथोड, वो एक्चुअली एक परपोरेटेड कैथोड था जिसमें पोर्स थे। इस वजह से जो डिस्कवरी हुई बाद में इन रेस को जो है वो कैनाल रेस नाम दिया गया। सो इट वाज एक्चुअली अ परपोरेटेड कैथोड। नेक्स्ट जो कैनाल रेस आर नोन एज प्रोटॉन्स व्हेन डैश गैस इज यूज्ड इनसाइड द ट्यूब, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैनाल रेस जो है दीज आर positive rays, these are actually cations produced from the ionization of the gas present inside the tube। अब अगर इनमें से हम किसी गैस को आयनाइज करेंगे तो उससे अगर प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है तो फिर वही कैनाल रेस जो है उसको हम प्रोटॉन बोलेंगे। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन जो है गैस, इसकी जब आयनाइजेशन होती है तो इससे प्रोटॉन वो प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि चार्ज ऑन कैनाल रेस इज जस्ट इक्वल टू चार्ज ऑन डैश इन मैग्नीट्यूड। तो ये तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, एक्स रेज, गामा रेज। तो ये सब चीज़ें जो गामा रेज है, एक्स रेज और न्यूट्रॉन है, दे हैव नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि कैनाल रेज अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो प्रोटॉन को बोलते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सेम आएगा। जो चार्ज है मैग्नीट्यूड में वो सेम आएगा, सिर्फ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर इसके साथ आप मेंशन करें कि चार्ज ऑन कैनाल रेज व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, तो ये एडिशन आप इसके साथ कर लें। ओके, कैनाल रेज ओरिजिनेट फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ द गैस कैथोड, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड और नन ऑफ दीज। तो ये बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि कैनाल रेज जो है एक्चुअली स्टार्ट में ये कंसिडर किया जा रहा था कि दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड एंड कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, और एक्चुअली दिस इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस inside the discharge tube, cathode rays, canal rays, both and none of these। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी वो गैस यूज़ होता है, कैनाल रेज जो गैस आप यूज़ करोगे, कैनाल रेज जो है उस गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। जबकि कैथोड रेज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सब में सेम होते हैं, और कैनाल रेज एक्चुअली जो कैटाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के लिए एक किस्म का कैटाइन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दूसरे किस्म का कैटाइन बनेगा, हीलियम के लिए तीसरे किस्म का कैटाइन बनेगा। तो मतलब ये है कि कैनाल रेज actually are dependent upon the nature of the gas which is present inside the tube। okay, next MCQ है कि lightest canal ray particles are produced from हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन। तो डेफिनेटली लाइटेस्ट कैनाल रे वही होगा जो
जो गैस आपके पास उसका मास कम है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे लाइटेस्ट गैस यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के केस में जो कैनाल रे प्रोड्यूस होगा उसका मास सबसे कम होगा, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।